हियर व्हाट वी आर गोइंग, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है एक ट्रेडर को रिसीव होता है। ओके, एक ट्रेडर है, उसको लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव होता है और उस लेटर ऑफ क्रेडिट को वो यूज़ करता है क्या चीज़ में, एज ए कोलेट्रल यूज़ कर रहा है टू इशू सेकेंडरी लेटर ऑफ क्रेडिट टू ए सप्लायर। मतलब क्या बोल रहा है कि एक बायर है, ओके, और एक ट्रेडर है, ओके, दोनों के बीच में एक ट्रेड डील होता है। तो इसका जो बैंक है उससे वो एलसी इशू करवाता है रिक्वेस्ट करके, और ये एलसी जब इसके बैंक को देता है, उस एलसी को एक कोलेट्रल के रूप में यूज़ करता है अपने बैंक। ओके, ओके ओके चुपची और यहाँ पर क्या है, ट्रेडर है ये जो कि सेकंड सप्लायर है, I only can't understand how channel can understand. और ये मैन्युफैक्चरर बोल सकते हैं। देख, बोला इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है कि ये जो है ये जो पर्सन है वो अल्टीमेट बायर है। ओके, ये अल्टीमेट बायर है और ये क्या कर रहा है, इशू करवा रहा है एलसी। अब बीच में एक ट्रेडर है, ये ट्रेडर बोल रहा है कि आई एम ए मिडिल मैन, मैन्युफैक्चरर तो कोई और। तो ये जो एलसी, इसका एलसी को वो अपने बैंक में कोलेट्रल यूज़ किया और एक नया एलसी इशू करवाया जो कि इन दोनों के बीच में है, ठीक है, और उसके बेसिस पर ये इससे गुड्स लिया और उसको सप्लाई कर दिया। तो वही चीज़ मैं समझा रहा था, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि ओरिजिनल एलसी का जो वैल्यू होता है वो बैक टू बैक एलसी के वैल्यू से कम होता है, और यूज व्हेन सेलर इज एन एक्सपोर्टर हाउस और ट्रेडर नॉट ए मैन्युफैक्चरर, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को ये चीज़ बोल रहा था, ठीक है, कि यहाँ पे एक वही ट्रेडर है जो मिडिल मैन है, वो एक एलसी रिसीव किया, एक्सपोर्ट एलसी, और उसको कोलेटर के रूप में यूज़ किया और उसको सेकेंडरी एलसी इशू करवा लिया, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट डज दिस सिनेरियो डिस्क्राइब, तो ये बैक टू बैक एलसी में ऐसा होता है, ठीक है। अब ये दूसरा सवाल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो सवाल है ये रिवॉल्विंग एलसी के ऊपर है, ओके। तो बोल रहा है कि व्हाई वुड बायर चूज दिस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, कब चूज करेगा ये रिवॉल्विंग एलसी लेने का, जब लॉन्ग टर्म लेट से कोल इंपोर्ट का मामला है तो, ठीक है। तो बोल रहा है कि पहला ऑप्शन की टू प्रोवाइड गारंटी ओनली इफ बायर फेल्स, ऐसा नहीं है, टू कवर मल्टीपल कंसेक्यूटिव इंस्टॉलमेंट्स ऑफ गुड्स विदाउट ओपनिंग ए न्यू एलसी फॉर ईच कवर शिपमेंट, टू अलाउ द एक्सपोर्टर टू यूज एलसी एज ए कोलेट्रल। ये तो बैक टू बैक एलसी होता है, ये जो बोल रहा है ये बैक टू बैक एलसी का है। और टू इंश्योर दैट पेमेंट इज मेड ओनली आफ्टर द कोल रीचेज द फाइनल डेस्टिनेशन, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये ऑप्शन बी करेक्ट क्यों होगा इसके हम देखते हैं, ठीक है, तब समझ में आएंगे। ये वाला डायग्राम थोड़ा हेल्प करेगा वो क्वेश्चंस को समझने के लिए कि क्यों रिवॉल्विंग एसी जो है वो काम करता है, ओके। सो वही चीज़ है कि मान लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, ओके, रियल वर्ल्ड सिनेरियो यूज़ किया गया है कि इतना 1 लाख यूएसडी का कोल चाहिए फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एवरी मंथ 12 मंथ्स के लिए। मैंने दो दो ट्रेडर्स, इंटरनेशनल ट्रेडर्स के बीच में ट्रेड हो रहा है, इंडिया वाला और ऑस्ट्रेलिया वाला के बीच में। इंडिया वाला को कोल इंपोर्ट करना है ऑस्ट्रेलिया से, ओके, इतना। तो इंस्टेड ऑफ हर महीने एलसी यूज, इनएफिशिएंट वे क्या होता है कि 12 एलसी सेपरेट एलसी ओपन कर दो। एफिशिएंट वे क्या होगा कि वन रिवॉल्विंग एलसी दैट रिन्यूज एवरी मंथ रिन्यू कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही एक बार खत्म होगा फिर वो रिन्यू हो जाएगा, ओके। तो सिमिलर, क्योंकि सिमिलर ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, सिमिलर ट्रांजेक्शन होकर कर रहा है ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे 1 साल 1 महीना का बात हो रहा है, ठीक है, 12 महीना का बात हो रहा है, सॉरी, ओके। क्वेश्चन बोल रहा है कि रिवॉल्विंग, ये बोल रहा है रिवॉल्विंग एलसी क्यों चूज करेगा रिवॉल्विंग एलसी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये कवर करता है मल्टीपल कंसेक्यूटिव इंस्टॉलमेंट्स को ओवर अ गुड विदाउट ओपनिंग ए न्यू एलसी फॉर ईच शिपमेंट, है ना। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि 1 साल का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वहाँ से रेगुलर लेना है, तो फिर एक ही रिवॉल्विंग एलसी से काम चल जाता है, ओके। इसलिए भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि एक नॉर्मल लेटर ऑफ क्रेडिट एंड स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या डिफरेंस है, ऑपरेशनल डिफरेंस क्या होता है, ये पूछ रहा है, यही सवाल है, ओके। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि नॉर्मल एलसी आर फॉर लोकल ट्रेड वाइल आर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। एलसी तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए होता है, चाहे नॉर्मल हो चाहे, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ओके। अभी ऑप्शन नॉर्मल एलसीज आर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर परफॉर्मेंस, आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिफॉल्ट, ये तो सही लग रहा है। नॉर्मल सी यूजेस स्विफ्ट M202 वाइल स्टैंड एलसीज, इसको समझेंगे कि क्या होता है। स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम होता है, ओके, ये क्या होता है स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम, लेकिन ये नहीं होगा।
ठीक है। और नॉर्मल सी नो बैंक इन्वॉल्वमेंट, वेल ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन में नहीं होगा, अब बी होगा, इसको हम समझते हैं थोड़ा डिटेल्स में भी। तो ये वाला जो फिगर है ना वो समझा रहा है कि एक नॉर्मल एलसी जो है ना और स्टैंड बाय एलसी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये पर्पस ऑफ ट्रेड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ट्रिगर कब होता है, जब पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया, सारा कंप्लायंस हो गया, डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट बिल वगैरह एक्सपोर्टर सबमिट कर दिया, तो इंपोर्टर को पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है कि इसका पर्पस गारंटी अगेंस्ट रिस्क, ओके। स्टैंड बाय एलसी में पेमेंट ऑन डिफ़ॉल्ट, पेमेंट केवल होता है जब डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। कलर डायग्राम से भी थोड़ा-सा समझ में आएगा कि क्या होता है एसबीएलसी, ओके। मान लेते हैं कि एक सिनेरियो है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ना, वो कुछ अपना प्रोजेक्ट बना रहा था जो कि फ़ेल कर गया डिलीवर करने में। प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया, फ़ेल कर गया, ठीक है। तो जो बेनिफिशियरी है, वो बैंक, माने बैंक में अप्लाई करता है और एसबीएलसी बिकॉज़ सर्विस वाज़ नॉट प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर क्या है कि डिफ़ॉल्ट हो गया, जो परफ़ॉर्मेंस है, जो परफ़ॉर्मेंस डिफ़ॉल्ट हुआ, उसकी वजह से ये कम इंटू प्ले। तो ये एक तरह का गारंटी होता है, ओके। मान लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल देके समझाते हैं कि कोई भी रिलायंस कंपनी है, या मान लेते हैं अडानी ग्रुप है, जो कि यूएस में कुछ बड़ा पोर्ट बनाने का प्लान कर रहा था। गवर्नमेंट से, वहाँ का यूएस गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट हुआ, एक पोर्ट बनाने का कॉन्टैक्ट कर रहा था। अब वो फ़ेल कर गया, नहीं बना पाया, ठीक है? तो तब ये इन्वोक हो जाएगा ये, ठीक है? व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑपरेशनल डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट? तो बी नंबर ऑप्शन है, नॉर्मल एलसी पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर परफॉर्मेंस व्हाइल स्टैंड बाय एलसी आर इंस्ट्रूमेंट फॉर डिफ़ॉल्ट। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड जो सवाल है, कुछ और सवाल जो है मैं वीडियो लिंक में डाल दूँगा, और हमारा बैंकिंग विद्या चैनल जॉइन करिए अगर आपको पसंद आ रहा तो। और इसमें मैं अपने हमारे जो यूट्यूब, जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक भी डाल दूँगा, आप उसे भी, वहाँ भी यूज़फुल स्टफ़ शेयर होता है, तो वो चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, तो वहाँ से भी आपको स्टडी मटेरियल वगैरह मिल जाएगा।